हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और इस कोरोना काल पीरियड में घर पे रहिए, घर पे रह करके पढ़ाई कीजिए और सुरक्षित रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। तो शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था इसके पहले की वीडियो में। आज की वीडियो में जो कुछ एक्सरसाइज 1.3 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या। और हमने इसके पहले की वीडियो में बताया भी है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए, वीडियो देखने बैठिए, आप अपने पास अपनी बुक जरूर रखिए। बुक के साथ साथ अपनी एक नोटबुक रखिए, रफ करने के लिए पेन रखिए। हम जो भी बताएं उसको आप नोट करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा गया है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लीजिए रेशनल नंबर के जो किसके फॉर्म में हो, p अपॉन q के फॉर्म में, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके आगे लिखा गया है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कह रहा है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए p और q जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। फिर कह रहा है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और वो क्या करते हो, वो अगर उनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पूरे के पूरे क्या हो जाने चाहिए, वो डिविजिबल हो जाने चाहिए, रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आप गेस कर सकते हैं, आप ये क्या बता सकते हैं कि Q कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो इसने कहा है उसी टाइप के, और फिर चेक करते हैं कि Q किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, पहली चीज़ तो इसने कहा है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल 1 अपॉन 1 क्या है, इंटीजर है, 2 भी क्या है, इंटीजर है। ये किसके फॉर्म में है, ये p अपॉन q के फॉर्म में है, एंड 1 एंड 2 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 लेंगे तो 1 तो इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर भी 1 है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्या करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आप लोग डिवाइड करके इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 3 3 कई बार रिपीट करेगा, ठीक है। इसके बाद का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 5 ले सकते हैं। 1 अपॉन 4 करेंगे तो 1 अपॉन 4 भी क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, 1 अपॉन 4 भी ले सकते हैं, 1 अपॉन 4 भी ले सकते हैं। 1 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना है, 1। 1 अपॉन 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन 6 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होगा वो 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो 1 अपॉन 7 भी नहीं ले सकते, 1 अपॉन 8, और क्या 1 अपॉन 10 ले सकते हैं, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा। और क्या ले सकते हैं, ऐसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 16 भी ले सकते हैं, 1 अपॉन 20 भी ले सकते हैं। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। अब आप चेक कीजिए कि अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में, ये कितना आएगा,
0.25 आएगा, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 0.2, यानी कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। आप कन्वर्ट करके देखिएगा, चेक करिएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कीजिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे मिल रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो रहे हैं, उनके जो क्यू की वैल्यू है वो किस फॉर्म में आ रही है। तो पहला वाला जो क्यू है पहले नंबर का 1/2 का, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर 2 की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां पर क्या है, क्यू की वैल्यू 5 है। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, 10 है। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, 16 है। यहां पर क्यू की वैल्यू क्या है, 20 है। इस तरीके से और भी नंबर्स हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। तो हमने कुछ लिखा है और इन पर हम देखते हैं कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 यानी 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। अगर एक एग्जांपल और हम लेते हैं यहाँ पर 25, तो यहाँ पर क्या आता है, Q = 25, यानी कि इसको लिख सकते थे 5 की पावर। अब आप देखिए अगर ये सब के सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं तो Q किस तरीके का मिल रहा है। Q देखिए 2 की पावर 1 में मिल रहा है, 2 की पावर 2 में मिल रहा है, 2 की पावर 3 में मिल रहा है, 2 की पावर 4 में मिलेगा, 2 की पावर 5 में मिलेगा, 2 की पावर 6 मिलेगा, यानी कि 2 की पावर n के फॉर्म में मिलेगा। क्या मिलेगा, Q की वैल्यू 2 की पावर n के फॉर्म में। और n क्या है, n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5 के लिए चेक करते हैं, देखिए 5 की पावर 1 मिला, 5 की पावर 2 मिला, 5 की पावर 3 मिलेगा, 5 की पावर 4 मिलेगा, इस तरीके से मिलता जाएगा। यानी कि Q हमारा और क्या हो सकता है, ये 5 की पावर m के फॉर्म का भी हो सकता है। m क्या है, m हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक चीज और यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए 2 × 5, 2 × 5, यानी कि Q और क्या हो सकता है, Q हमारा 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टी हमको मिली क्या, कि अगर कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो जो Q की वैल्यू होगी वो 2 की पावर n के फॉर्म की हो सकती है, 5 की पावर m के फॉर्म की हो सकती है, या 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म की हो सकती है, जहां पर n और n हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा क्या, कि Q की जो वैल्यू है, Q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, Q हमारा 2 की पावर n के फॉर्म का हो सकता है, 5 की पावर m के फॉर्म का हो सकता है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। कह रहा है कि 3 आप एग्जांपल दीजिए, 3 नंबर्स आप ऐसे लिखिए कि जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते थे, हम लोगों ने 3 डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, जिसमें क्या होता था, रिमाइंडर 0 हो जाता था, यानी कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ जाती थी और रिमाइंडर 0 हो जाता था, पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता था। दूसरी क्या पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसमें वैल्यू टर्मिनेट तो नहीं होती थी,
रिमाइंडर 0 नहीं होता था, लेकिन कोई वैल्यू डेसिमल के बाद रिपीट करती थी या नंबर्स का कोई ग्रुप रिपीट करता था। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट होता था और ना ही टर्मिनेट होता था, तो उसको हमने किस श्रेणी में रखा था? इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में रखा था। तो हमको यहाँ पर क्या बताने हैं? 3 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं जो क्या हो? डेसिमल फॉर्म में हो। तो लिख देते हैं, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। देखिए पहला नंबर 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट। दूसरा नंबर लिखिए 0.02 022 0222 0222 डॉट डॉट। तीसरा नंबर लिख दीजिए, कोई भी नंबर लिख दीजिए 0.03 033 0333 0333 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या है? ये हमारे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए ना तो ये वैल्यू टर्मिनेट हो रही है और ना ही क्रम से रिपीट हो रही है। पहले वाले क्या है? 0 पॉइंट के बाद क्या है? 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, इस तरीके से। दूसरे में क्या है? 02 है, फिर 022 है, फिर 0222 है। आप इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं किसके? इर्रेशनल नंबर की, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे डेसिमल फॉर्म। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। कह रहा है कि 5/7, क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमको 3 अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 3 अलग अलग डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या हैं? वो हमारे P/Q के फॉर्म में है, यानी कि हमारे रेशनल नंबर्स हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई 2 रेशनल नंबर्स हों, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। और हमको लिखना कितना है? सिर्फ 3। ठीक है, तो जो नंबर्स पहले दिए गए हैं इनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। करते हैं कन्वर्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 5 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लगेगा 0.0 हो जाएगा, 7 से 1 जा 49, फिर कितना आएगा? 1। क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 जा 7, फिर कितना आएगा? 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, फिर कितना आएगा? 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, फिर कितना आएगा? यहाँ पर 6, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56, फिर कितना आएगा? 4, फिर क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा? 7 5 जा 35, फिर से कितना आ जाएगा? 5। ये देखिए 5 आ गया ना? कितना आ रहा है? नीचे दिख नहीं रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कितना आया? 4 आया, 0 बढ़ाए, 7 5 जा 35, तो कितना बच गया यहाँ पर? 5। ये 5 फिर से हमारा आ गया, यानी कि ये नंबर हमारा फिर से आ जाएगा। यानी कि इसके बाद जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? फिर से यही वैल्यू रिपीट कर जाएगी। यही वैल्यू फिर से क्या होगी? रिपीट कर जाएगी। तो इस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। यानी कि 5.7 की वैल्यू क्या है? 0.714285, फिर वही आएगा 714285। तो इससे हम लोग क्या किए? इसके ऊपर बार लगा दिए, यानी कि यही वैल्यू फिर से क्या होगी? रिपीट होगी। अब दूसरी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं 9/11। क्या करेंगे? 0.0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, फिर से कितना आ गया? 9 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 बार जाएगा, फिर 88 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 बार लेके जाएंगे, 11 आएगा, फिर से 9। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी? फिर से बार बार रिपीट करेगी। तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 0.8। अब 2 चीजें आई, 5.7 की वैल्यू ये आ गई, 9/7 की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में ये आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इन दोनों वैल्यू के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखेंगे। किसके किसके बीच में?
5.7 की वैल्यू 0.714285 और 9/11 की वैल्यू 0.81 के ऊपर बार, और इन दोनों के बीच में हमको कितने नंबर्स लिखने हैं? 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। तो इर्रेशनल नंबर्स कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप कितने लिख सकते हैं? इनफाइनाइट। लिखना यहाँ पर सिर्फ कितना है? 3। तो लिखिए, इससे बड़ी होनी चाहिए और इस नंबर से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी देखिए 0.71 था, हमने 72 कर दिया, फिर 0, 7, 2, फिर 00, 7, 2, फिर 000, 7, 2, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, फिर इससे बड़ी 0.73, 073, 0073, 00073 ... फिर 0.74, 07400, 74000, 74 ... हमने 3 लिख दिया। लिख कितना सकते हैं? इनफाइनाइट। आप लिखिए आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। एक चीज और देखते रहिएगा कि इससे बड़ी और इससे छोटी, क्यों? इन दोनों के बीच में ही हमको लिखने थे नंबर्स। ठीक है बेटा, ओके, इसको नोट कर लीजिए। आगे एक क्वेश्चन और है इसमें, और उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हम सारे नंबर्स पहले लिख दे रहे हैं। हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन कौन नंबर हमारे रेशनल नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो हम सारे नंबर्स पहले लिख रहे हैं। √23, यहाँ पर क्या है? √225, फिर क्या है तीसरा नंबर हमारा? 0.3796, फिर क्या है 4, 7.47, 8478 ... फिर फिफ्थ है इसी में क्या? 1.10, 100, 100, 10001, 401 ... इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स हैं और कौन सा नंबर्स हमारा इरेशनल नंबर्स है। तो हम पहले आपको ये बता दें कि रेशनल कौन कौन से होते थे? जो टर्मिनेटिंग होते थे और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे, उनको हम लोग क्या बोलते थे? रेशनल। और इरेशनल किसको बोलते थे? जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है √23। तो हमने क्या बताया था कि अंडर रूट की वे वैल्यूज जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सब की सब क्या होती है? हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो 23 हमारा क्या है? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √23 में 23 क्या है? हमारा परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए ये क्या होगा हमारा? ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, √23 है जिसमें 23 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है √225। तो पहले तो ये चेक कीजिए कि अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी गई वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है? 225 है। अब 225 आप चेक कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद भी किया होगा। तो आप वहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना निकालेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। आप इस तरीके से भी चेक करके बता सकते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? स्क्वायर रूट।
तो सबसे पहले किससे कटेगा? 3 से कटेगा। कितना आ जाएगा? 3 से बचा 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, कितना आएगा? 25। फिर 5 से कटेगा, कितना आएगा? 5। और फिर 5 से कटेगा, कितना आएगा? 1। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर बनाएंगे सेम नंबर का, तो 3 × 5 इसका आ गया कितना? 15। यानी कि 2 to 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 15 होगा। यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा? 2 to 5 होगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15। अब 15 क्या है हमारा? ये हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा एक क्या है? नेचुरल नंबर है, ये हमारा एक होल नंबर है। तो हमने बताया था कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे या नेगेटिव इंटीजर होंगे, जो भी हमारे होल नंबर होंगे, जो भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे, वो सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि √2 to 5, ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? ये हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन करने से पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा है 0.3796। अब सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या इसमें वैल्यू के बाद जो नंबर लिखा गया, लास्ट नंबर लिखा, उसके बाद डॉट लगाया गया है? नहीं लगाया गया। क्या किसी नंबर के ऊपर बार लगाया गया है? नहीं लगाया गया। यानी कि हमारा कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमारा क्या है? रेशनल। ठीक, ये हमारा क्या है? रेशनल। इसके पास आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 7.478 यहाँ पर डॉटेड तो है, डॉटेड तो है। देखिए ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए लिखा गया 7.478 ... आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें नंबर अगर डॉट लगा है यानी कि ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो फिर चेक करेंगे क्या ये रिपीट कर रहा है? तो रिपीट कर रहा है। देखिए 478, फिर क्या आएगा? 478 आएगा, फिर से 478 आएगा। यानी कि हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक, इसके पास आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पास। फिर तुम देखिए सबसे पहले डॉट लगा है लास्ट में, तो ये डिविजिबल नहीं है। क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है? ठीक है, तो ये तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो क्या रिपीट कर रहा है? पॉइंट के बाद 1 आया है, फिर 0 1 आया, फिर 0 0 1 आया है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है तो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से समझ में आई होगी। और इस वीडियो को आप देख करके अपनी नोट्स कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जो भी बच्चे अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको लाभ होने के साथ साथ जो भी बच्चे दूर दराज के हैं उनको भी लाभ पहुंचता रहे। और तब तक के लिए धन्यवाद।